देवी सुशीला अपने पति सुदामा जी को द्वारिकाधीश भेजने के लिए प्रेरित करती हैं और कहती हैं, पति देव स्वामी, आपके मित्र द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति हैं, आपके बाल सखा हैं, बचपन के सखा हैं, इसलिए आप द्वारिकाधीश जाइए। देवी सुशीला सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक यही रट लगा रखी हैं, द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, 8 याम यही हठ ठानी। देवी सुशीला सुबह शाम जिद कर लेती हैं कि आप द्वारिका जाइए, आप द्वारिका जाइए। सुदामा जी कहते हैं, देवी मैं जानता हूं कि तुम मुझे द्वारिकाधीश इसलिए भेज रही हो जिससे जब मैं कृष्ण मेरी इस स्थिति को देखेंगे, इस परिस्थिति को देंगे तो कृष्ण मुझे धन देंगे, मेरे इस परिस्थिति को देखेंगे तो कृष्ण मुझे धन देंगे। लेकिन देवी ध्यान रहे, विधाता के लेख में लेख को कोई काट नहीं सकता है। यदि ब्रह्मा ने 6 श्री लिखा है तो अक्षय श्री में नहीं बदल सकता, और यदि अक्षय श्री लिखा है तो 6 श्री में नहीं बदल सकता। अर्थात जिसके भाग्य में महल लिखे हैं उसे झोपड़ियों की प्राप्ति नहीं होती, और जिनके भाग्य में झोपड़ियां लिखी हैं उन्हें महलों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए देवी मैं द्वारकाधीश नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और इस स्थिति में, इस अवस्था में, इस परिस्थिति में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देवी सुशीला समझाती हैं, पति देव बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी जिंदगी भर राम राम कृष्ण कृष्ण भजते भजते इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, किंतु हे पति देव जब अंतिम समय आता है तो राम नाम का रा और कृष्ण नाम का कृ शब्द मुख से नहीं निकल पाता है और वह दुनिया को छोड़ करके चले जाते। पर पति देव आप भाग्यवान हैं, आप भाग्यशाली हैं कि हे पति देव आपके मित्र स्वयं द्वारिकाधीश हैं, और हे पति देव आप जाइए, कृष्ण का दर्शन करके आइए, क्योंकि जब आप दर्शन करेंगे तो आपको अयम ही परमो लाभ हो। हे प्रभु आपको परम लाभ होगा, उत्तम श्लोक दर्शनम, और मैं आपकी पत्नी होने के कारण मुझे भी परम लाभ की प्राप्ति होगी, परम लाभ की मैं अधिकारिणी बन जाऊंगी। इसलिए सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी को बार बार जाने के लिए कहती हैं। मानो देवी सुशीला कहती हैं, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, अब किसी का सहारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, अब किसी का सहारा नहीं है। सुदामा जी कहते हैं, देवी कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, हाल अच्छा हमारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। देख लो तन कपड़े फटे हैं, तुमने सोचा बेचारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। बात मानो तो स्वामी हमारे, बात मानो तो स्वामी हमारे, मित्रता है कृष्ण से पुराने, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, अब किसी का सहारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। देवी सुशीला कहती हैं, पति देव आप जाइए, कृष्ण आपके मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, आप जाइए उनका दर्शन करके आइए। अभी तक तो सुदामा जी कहते मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। परंतु
द्वारिकाधीश के पास भेजती हैं देवी सुशीला। और देखिए, पत्नी वही श्रेष्ठ है जो अपने राक्षस पति को देवता बना दे, ना कि देवता पति को राक्षस बना दे, जो भगवत भक्त बना दे, जो भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में उनको भक्ति प्रदान करा दे, वह पत्नी श्रेष्ठ है। ये मैं नहीं कहती, ये शास्त्र कहते हैं। द्वारिकाधीश जाने के लिए देवी सुशीला जिद करती हैं और अपने पति सुदामा जी को द्वारिकाधीश के पास जाने के लिए समझाती हैं और कहती हैं, पति देव आप जाइए। अभी तक तो सुदामा जी तैयार नहीं थे, किंतु अब कहते हैं, देवी मैं जाऊंगा, मैं द्वारिका जाऊंगा। पर देवी, यदि मित्र के पास, तुम जानती हो ना, मित्र के पास, राजा के पास, देवता के पास यदि हमें जाना है तो खाली हाथ नहीं जाते, उनके लिए भेंट स्वरूप हमें कुछ ले जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और रही बात कृष्ण की, तो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं और हमारे मित्र हैं, कृष्ण है देवी। तो मैं इस प्रकार से खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? क्या तुम्हारे घर में कुछ है जो मैं भेंट स्वरूप उनके पास ले जा सकूं? देवी सुशीला कहती हैं, हाँ पतिदेव, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मैं लाती हूँ। देवी सुशीला अपने सखियों के पास जाती हैं और 3 मुट्ठी चावल मांग करके लाती हैं